नितिन गडकरी के कार्यक्रम में दो महिला अधिकारियों में झगड़ा, सोफे पर बैठने के लिए विवाद, एक ने दूसरे को कोहनी मारी, चिकोटी काटी। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एक आरोपी को पुलिस हिरासत से छोड़ने से भड़के लोगों ने जमकर हंगामा किया है। गुस्साई भीड़ ने थाने में तैनात पुलिस वालों से हाथापाई की। झारखंड के जमशेदपुर में सिर्फ 2 घंटे के भीतर गोलीबारी की 2 घटनाओं से हड़कंप मच गया। बदमाशों ने एक दुकान और एक घर में की फायरिंग, दोनों घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। तिरुवनंतपुरम में सीपीआई के स्टूडेंट विंग ने अपनी मांगों को लेकर की शिक्षा मंत्री का घेराव करने की कोशिश। पुलिस ने बैरिकेडिंग और वाटर कैनन से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। गुजरात के वडोदरा में कुछ लोगों ने सड़क किनारे खड़े 14 ऑटो रिक्शा वालों से तोड़फोड़ की है। मांजलपुर इलाके में तोड़फोड़ हुई, घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। गुजरात के भावनगर में एक ऑटो रिक्शा समंदर के पानी में फंस गया। चश्मदीदों के मुताबिक वहां पर घूमने आए एक सैलानी ने जबरन रिक्शे को पानी तक ले जाने को कहा, जहां पर रेत में रिक्शे के पहिए धंस गए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में चल रहे फ्लाइंग फेस्टिवल में लैंडिंग के दौरान एक पैराग्लाइडर हादसे का शिकार हो गया। हालांकि मौके पर मौजूद रेस्क्यू टीम ने पैराग्लाइडर को बड़ी चोट लगने से बचा लिया। अलीगढ़ में मामूली विवाद में 2 परिवारों के बीच जमकर मारपीट हुई है। लाठी डंडे और पथराव में 6 लोग घायल। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ओडिशा के मयूरभंज में जंगली हाथी को आया गुस्सा, सड़क पर दौड़ा दी बस, यात्रियों में मचा हड़कंप। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जमीन के विवाद में भिड़े 2 पक्ष, जमकर चली लाठियां, दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बिहार चुनाव के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बहुत बड़ा बयान, बोले हमारी सरकार आएगी तो एनआरसी लागू किया जाएगा, सभी बांग्लादेशियों को बाहर निकाला जाएगा। बिहार में बीजेपी सांसद संजय जायसवाल से मांगी गई 10 करोड़ की रंगदारी, पैसा नहीं देने पर फोन पर इकलौते डॉक्टर बेटे को मारने की धमकी। बीजेपी सांसद की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, शिकायत में 2 मोबाइल नंबर से धमकी का जिक्र। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में लालू परिवार पर हमला, बोले लालू यादव परिवार से ऊपर नहीं सोचते, कहा हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही। चुनाव से पहले जेडीयू ने पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक समेत 11 नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। वक्फ कानून पर आरजेडी की धमकी से गरमाई सियासत, आरजेडी नेता कारी सुहेब ने खगड़िया में तेजस्वी की मौजूदगी में कहा सरकार बनने पर सारे बिल फाड़ देंगे। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू आरजेडी के एमएलसी कारी सुहेब का बयान शेयर कर उन्होंने साधा निशाना, कहा यही जंगल राज के लक्षण हैं, ये न सुप्रीम कोर्ट न संसद का सम्मान करते हैं। तेज प्रताप यादव का छोटे भाई तेजस्वी के जननायक वाले पोस्टर पर तंज, कहा तेजस्वी जननायक नहीं पिता लालू यादव की बदौलत नेता है, बोले हम लालटेन नहीं एलईडी लगाते हैं। मुस्लिमों के मुद्दे पर तेजस्वी का चिराग पर पलटवार, बोले चिराग कुर्सी के लालच में टिके हुए हैं। तेजस्वी यादव की आज 4 चुनावी जनसभा, कटिहार, किशनगंज और अररिया में महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। हम नेता जीतनराम मांझी ने फिर दोहराया कि बिहार में 14 नवंबर को एनडीए की सरकार बनेगी। पटना में कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में ऑब्जर्वर के साथ पार्टी नेताओं की मीटिंग में उम्मीदवारों के बारे में लिया गया फीडबैक। सीतामढ़ी में रोड शो के दौरान प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से किया दावा, जनसुराज पार्टी की सरकार बनने जा रही है, बिहार का युवा बिहार में ही रोजगार चाहता है। खगड़िया में तेजस्वी यादव की जनसभा के बाद हेलीपैड पर अफरा तफरी मच गई, हेलीकॉप्टर उड़ते ही लोगों का हंगामा, बैरिकेडिंग तोड़कर हेलीपैड तक पहुंची भीड़। समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे की दहेज में वोटों की डिमांड पर बढ़ा विवाद, बीजेपी जेडीयू ने बताया बिहार की महिलाओं का अपमान, चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग। अमित शाह के बयान पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम का पलटवार, बोले जनता तय कर चुकी है कि किसका खेल खत्म होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मलेशिया में हो रहे आसियान शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री आसियान देशों के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर मलेशिया में हो रहे आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। विदेश मंत्री आसियान भारत सम्मेलन से जुड़े कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मन की बात, कार्यक्रम के 127वें संस्करण को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने दिल्ली पहुंचकर राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। यूपी सीएमओ ने एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें साझा की।
जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने नई शिक्षा नीति की तारीफ की है। कहा, पहले सिर्फ किताबी पढ़ाई होती थी, लेकिन अब नई शिक्षा नीति में होने वाली प्रैक्टिकल जानकारी बच्चों के विकास में मददगार साबित होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने राज्यसभा चुनाव में पार्टी के 3 सीटें जीतने को अधूरी कामयाबी बताया। कहा, अगर कांग्रेस साथ देती तो चौथी सीट भी जीती जा सकती थी। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए चुने गए चौधरी मोहम्मद रमजान ने उम्मीद जाहिर की है कि लंबे समय बाद राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के रिप्रेजेंटेशन से लोगों को फायदा होगा। नोबेल शांति पुरस्कार की विजेता वेनेजुएला की मारिया कोरेना मचाडो ने भारत की जमकर तारीफ की है। मारिया ने भारत के महान लोकतंत्र को दूसरे देशों के लिए एक उदाहरण बताया। भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगी। ये युद्धाभ्यास जैसलमेर से लेकर गुजरात के सर क्रीक तक के इलाके में किया जाएगा। अलीगढ़ के 4 मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिखने से इलाके में तनाव। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के भिंड में शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति तोड़ी गई। खजाने की खोज में मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ में वायु प्रदूषण बढ़ने पर नगर निगम ने कई जगह पानी का छिड़काव किया है। हवा में छाई धुंध पर काबू पाने के लिए लखनऊ नगर निगम का अगले कुछ दिनों तक छिड़काव का फैसला। पंजाब के भटिंडा में प्रशासन के मना करने के बावजूद कई जगहों पर पराली जलाने की घटनाएं सामने आई हैं। पराली जलने की वजह से इलाके में धुआं छाया हुआ नजर आया। पंजाब के पटियाला में सरेआम पराली जलाने की घटनाएं हो रही हैं। खुलेआम पराली जलाने की घटनाएं होने से पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी पर सवाल उठ रहे हैं। पंजाब सरकार के लाख दावों के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला पंजाब के तरनतारन का है, जहां पर किसान ने खेत में पराली में आग लगा दी। छठ पूजा का दूसरा दिन आज दिन भर व्रत रखकर शाम को प्रसाद ग्रहण करती हैं व्रती। सोमवार शाम का अर्घ, मंगलवार को उगते सूरज की पूजा के साथ होगा समापन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में छठ पूजा के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अक्टूबर को दिल्ली के वासुदेव घाट पर उगते सूरज को अर्घ दे सकते हैं। दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि छठ से पहले यमुना की जमकर सफाई की गई है। दिल्ली के मंत्रियों परवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया कि इस बार नालों से 20 मीट्रिक टन सिल्ट को हटाया गया है। दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा ने छठ घाट पर तैयारियों का जायजा लिया। दावा किया है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी का हर कार्यकर्ता छठ पूजा के आयोजनों को सफल बनाने में जुटा हुआ है। दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा ने छठ पूजा के मौके पर अपने घर पर व्रतियों के लिए एक घाट बनवाया है, जिससे छठ व्रतियों को सूर्य की पूजा के लिए दूर न जाना पड़े। बिहार की राजधानी पटना में छठ पूजा के लिए मिट्टी के चूल्हों की बाजार सजा हुआ है। श्रद्धालुओं ने नहाए खाए के लिए खरीदारी की है और मिट्टी के चूल्हों पर प्रसाद तैयार किया। रेलवे ने यह दावा किया है कि त्योहारों के मौसम में अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा यात्री ट्रेन का सफर कर चुके हैं, जबकि अगले कुछ दिनों में त्योहारों के सीजन में रेल यात्रियों की संख्या 2.5 करोड़ को पार कर जाएगी। कोलकाता के मेयर और मंत्री फरहाद हकीम दही घाट जाकर छठ की तैयारी की उन्होंने समीक्षा की है। फरहाद हकीम ने श्रद्धालुओं को पूरी सुविधा देने के लिए अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन के कहर के बाद बिहार सरकार ने भी सभी छठ घाटों पर कार्बाइड गन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। छठ के लिए आतिशबाजी के नाम पर कार्बाइड गन का इस्तेमाल गैरकानूनी होगा। वाराणसी में तुलसी घाट पर गंगा में भगवान कृष्ण की नाग नथैया लीला का मंचन किया गया। मान्यता यह है कि वाराणसी में कृष्ण की इस बाल लीला की परंपरा को गोस्वामी तुलसीदास ने शुरू किया था। बिहार के जमुई में छठ पूजा के लिए घाट की सफाई के दौरान हुए हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक घाट की सफाई के बाद लोग गहरे पानी में नहाने चले गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। बिहार के सीतामढ़ी में बागमती नदी के किनारे छठ घाट बनाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। घाट बनाने में जुटे 3 लोग बह गए, जिसमें से गांव वालों ने 2 लोगों के शव बरामद कर लिए हैं। पटना के आदिलपुर घाट पर छठ के लिए तैयारियां करते हुए 3 दोस्तों की डूबने से मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक अगर एसडीआरएफ की टीम समय रहते यहां पर पहुंच जाती तो तीनों की जान बचाई जा सकती थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अफसर जॉन किरियाको ने पाकिस्तान को नसीहत दी है कि वो भारत को ना भड़काएं, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान का बुरी तरह से हारना तय है। इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के एक गांव में कुछ नकाबपोश लोगों ने हमला कर दिया। आरोप यह है कि हमलावरों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी, 4 लोगों को घायल कर दिया।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि रूस ने कीव पर ड्रोन और मिसाइल से भारी हमला किया है। जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी हमले में कई लोगों की मौत हो गई। अफगानिस्तान सेना के हमलों से बौखलाया पाकिस्तान ने कराची में अफगान शरणार्थियों के घर तोड़ दिए। प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तान की पुलिस के हमले जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मलेशिया में हो रहे आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अल उदीद एयरबेस पर विमान का ईंधन भरते वक्त कतर के अमीर और प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। कतर के अमीर को दुनिया के महान नेताओं में से एक बताया जाता है। साउथ कोरिया की यात्रा से पहले सोल में ट्रंप के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। नो ट्रंप की तख्तियों के साथ सड़कों पर उतरे लोग। अमेरिका में हेलोवीन पार्टी में ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई है। अब तक 2 की मौत, 11 घायल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जारी तनाव के बीच तुर्की के इस्तांबुल में दूसरे दौर की शांति वार्ता शुरू। पिछले महीने बॉर्डर पर भारी हमलों के बाद दोनों देश बातचीत की मेज पर आए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को जंग की धमकी दी है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान से शांति समझौता नहीं हुआ तो अफगानिस्तान से खुली जंग होगी। लॉरेंस गैंग से जुड़े गैंगस्टर लखविंदर को अमेरिका से भारत लाया गया है। सीबीआई की अपील पर इंटरपोल ने जारी किया था रेड कॉर्नर नोटिस। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में पाकिस्तान से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी मनप्रीत के कब्जे से 2.5 किलो के 2 आईडी समेत RGX और एक पिस्तौल भी बरामद की। रांची पुलिस ने जेल में बंद गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा को वसूली गैंग चलाने के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक रिया सिन्हा लेडी डॉन की तरह सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान गैंग को ऑपरेट कर रही थी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने दावा किया है कि पिछले 2 साल में 450 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं, जबकि 2000 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। झारखंड के पलामू में पुलिस ने हसन अली हत्याकांड में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सबरीमाला सोना चोरी मामले में SIT की कार्रवाई और ज्यादा तेज हो चुकी है। मुख्य आरोपी के घर और बेलारी की ज्वेलरी शॉप में छापेमारी। सिंगर राहुल फाजलपुरिया पर फायरिंग का मास्टरमाइंड स्विट्जरलैंड से भारत लाया जा रहा है। सुनील सरधानिया नाम के एक आरोपी को डिपोर्ट कर भारत भेजा जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने बदरपुर इलाके में डकैती करने पहुंचे एक आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में जख्मी कर दिया। हाल ही में हुए एक बड़ी डकैती में वांटेड था। लखनऊ के हजरतगंज में एक कार से युवक का खून से लथपथ शव मिला है। युवक ड्राइविंग सीट पर था, हाथ में पिस्टल थी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में नाबालिग के रेप के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। दीपावली की रात आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। गुजरात के भावनगर में प्रेम विवाह की जिद पर अड़ी बेटी की हत्या को मां बेटे ने मिलकर दिया अंजाम। पिता की शिकायत पर दोनों गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सिवनी में सड़क हादसे में एक युवक की मौत से नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। युवक की अर्थी को हाईवे पर रखकर चक्का जाम किया गया। कोटा में नीट की तैयारी कर रहे छात्र की मौत। ओडिशा के गंजम का रहने वाला था छात्र। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। राजस्थान के टोंक में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत। लड़की के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज के लिए बेटी की हत्या करने का आरोप। मध्य प्रदेश के इंदौर में वर्ल्ड कप खेलने आए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स से छेड़छाड़, युवक गिरफ्तार। 23 अक्टूबर का मामला। इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर्स से छेड़छाड़ की BCCI ने निंदा की है। ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ियों से इंदौर की बेटियों ने माफी मांगी है। कहा, हम भी नहीं हैं सुरक्षित। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा गैंगस्टर लखविंदर को अमेरिका से भारत लाया गया है। आते ही हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है लखविंदर। CBI को MEA MHA की मदद से मिली बड़ी कामयाबी। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को जोरदार झटका। कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया। राजस्थान के उदयपुर में बड़ा हादसा। डबोक क्षेत्र में डूबने से 4 बच्चों की मौत। जोधपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि छुट्टी के दिन वहां पर पब्लिक टॉयलेट बंद रहते हैं। ग्वालियर पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। गर्भवती महिला के अपहरण कांड में शामिल था आरोपी। सतारा में लेडी डॉक्टर सुसाइड मामले में निलंबित पुलिस इंस्पेक्टर गोपाल को गिरफ्तार किया गया है। PSI ने सतारा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। दूसरे आरोपी प्रशांत को, जिसे 4 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा गया है, पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। लेडी डॉक्टर ने दोनों आरोपियों के नाम अपनी हथेली पर लिखे थे। उत्तर प्रदेश के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने अखिलेश यादव को अंग्रेजों का एजेंट बताया। कहा, अंग्रेजों और अमेरिका के एजेंट की तरह अखिलेश देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे में उपकप्तान श्रेयस अय्यर फील्डिंग करते वक्त बुरी तरह से घायल हो गए। श्रेयस अय्यर कम से कम 3 हफ्ते तक बाहर रह सकते हैं।
महिला वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। अब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल खेलेगी। एक्टर सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन। हाल ही में उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। सतीश शाह के निधन से फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। करीबी दोस्त भी सदमे में हैं। अनुपम खेर, करण जौहर और फराह खान ने दुख जाहिर किया। परेश रावल ने बताया कि अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म दृश्यम 3 उन्हें ऑफर हुई थी, मगर उन्हें रोल अच्छा नहीं लगा और इसी वजह से उन्होंने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा ने चौथे दिन 10 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। भारत में पिछले 4 दिनों में ये मूवी 65 करोड़ 6 लाख रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। थामा के बाद रश्मिका मंदाना की फिल्म द गर्लफ्रेंड का ट्रेलर रिलीज हो गया है। रोमांटिक थ्रिलर फिल्म 7 नवंबर को रिलीज होगी। हिट एंड रन के इस मामले में कन्नड़ एक्ट्रेस दिव्या सुरेश के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अभिनेत्री से पूछताछ कर रही है। आरोपी है कि हादसे के बाद एक्ट्रेस भाग गई थी। एक्टर और नेता विजय करूर भगदड़ हादसे के शिकार बने 41 परिवारों से 27 अक्टूबर को चेन्नई में मिलेंगे। विजय इस मुलाकात में पीड़ित परिवारों के साथ 5 से 6 घंटे तक बातचीत कर सकते हैं। रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभा रहे रवि दुबे ने ऑन स्क्रीन बड़े भाई रणबीर कपूर की तारीफ की। बोले, राम के किरदार के लिए कर रहे हैं बड़ा त्याग।